मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में सिद्दीपेट में नौजवानों ने AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की मौजूदगी में मजलिसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मजलिसी सिद्दीपेट के सदर सादी, मजलिसी कौंसलर अरशद बॉम और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश गौड़ ने कहा है कि अगर बीजेपी को पूरी रियासत में 7 या 8 सीटें मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह आने वाले असेंबली इंतखाबात में BRS की मौजूदा MLA को कौन जिताएगा। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के शादनगर कस्बे के चिट्टनपल्ली इलाके में पार्टी के मुकामी इंचार्ज TPCC जनरल सेक्रेटरी वेरलापल्ली शंकर की क़ियादत में मुनक्किदा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर जैसे वेरलापल्ली शंकर, महेश गौड़ और दीगर चिट्टनपल्ली गांव में घर घर गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महेश गौड़ ने कहा है कि बीजेपी और TRS अंदरूनी मुआहदे के साथ रियासत में इंतखाबात की तैयारी कर रहे। उन्होंने कहा है कि वो माजी में हुजूराबाद और दुब्बाक इंतखाबात की तरह एक असेंबली हल्के में 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। MLC कल्वाकुंटला कविता और MLA गणेश बिगाला ने IT हब का दौरा किया। MLC कल्वाकुंटला कविता निजामाबाद के शहरी MLA गणेश बिगाला ने निजामाबाद IT हब के कामों का मुआयना किया है। बाद में IT हब निजामाबाद वेबसाइट का भी आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला, JDP के चेयरमैन विठल राव, सिटी मेयर डंडू नीतू किरण, TSWDC चेयरमैन अकुला ललिता, वुमेन कमीशन के रुकन सौदाम लक्ष्मी, BRS कायदीन ने शिरकत की। ओके मैडम रेडी ओके सीना फुल कैमरा सेल फोन सीना ఓకే IT హబ్ నిర్మాణం కోసం ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అదేవిధంగా IT శాఖ మంత్రి KT రామారావు గారు నిజామాబాద్ యువతకి ఉద్యోగ కల్పన జరగాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో నేను మా ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ బిగాల గారు, మహేష్ బిగాల గారు, మా మేయర్ గారు, లలితమ్మ గారు, చైర్మన్ గారు, ఎంపీ చైర్మన్ గారు అందరం కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన మీదట 50 కోట్ల రూపాయలతోని IT హబ్ను మనకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఇదివరకే కొన్ని జిల్లాల్లో జరిగినటువంటి IT హబ్లతో కూడా మనం పోల్చి చూసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకుంటూ ఇక్కడ మరిన్ని వసతులతో చాలా పెద్ద ఎత్తున IT హబ్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి IT హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్గా ఖమ్మంలో IT హబ్ కడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్లో PGలు, డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీలు చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటర్ వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సులు చేసినటువంటి ఎంతో మంది కూడా कांटी वेलुगु प्रोग्राम के तहत अब तक 63,82,000 लोगों के इलाज किए गए हैं। 11,40,000 अफराद को रीडिंग ग्लासेस मुफ्त फराहम किए गए हैं। सेहत आमा के लिए हुकूमत की तरजीहात हैं। रियासत हुकूमत सबकी सेहत के मकसद से कांटी वेलुगु स्कीम लाई है। इस स्कीम को जिले में 19 जनवरी से 15 जून तक 100 रोजा प्रोग्राम बनाने के लिए जिले कलेक्टर, तिब्बी और सेहत के अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के एहलकार पहले से कैंपों की मनसूबाबंदी और अमल आवारी कर रहे। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ के मुताबिक आईलाइट प्रोग्राम को रियासत भर में पेश की मनसूबाबंदी, मुसलसल निगरानी, रोजाना जायजे, तज्जिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स वक्तन फवक्तन खामियों को दूर करने के साथ भरपूर तरीके से नाफिज किया जा रहा। सुनहरे तेलंगाना के मकसद से मुनक्किदा कांटी वेलुगु प्रोग्राम के तहत अब तक 63,82,201 अफराद का मुआयना किया गया और 11,40,000 आंखों की रोशनी से महरूम अफराद को ऐनक और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई है।
चेयरमैन होनहाई फॉक्सकॉन यंग लियू ने सीएम केसीआर को लिखे एक खत में कहा है कि वो रियासत की तब्दीली और तरक्की के तई तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन और कोशिशों से मुतासिर हैं। लियो ने लिखा कि अब उनका हिंदुस्तान में एक नया दोस्त वजीर आला है और वो मुस्तकबिल में उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। इस महीने के शुरू में हैदराबाद का दौरा करने वाले फॉक्सकॉन की टीम की मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जैसा कि 2 मार्च को उनकी टीम ने मीटिंग के दौरान केसीआर से बातचीत की थी। फॉक्सकॉन को निगारा कला में एक मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत कायम करने के लिए पुरअज़्म है और कोंगारा कला पार्क को जल्द अज जल्द शुरू करने में टीम का ताउन चाहते हैं। यंग लियू ने सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया, उनकी सालगिरह के मौके पर और ज़ाती नौयत का कार्ड पेश करने पर मुबारकबाद पेश किया। लियू ने ताइवान के सीएम केसीआर को अपने ज़ाती मेहमान के तौर पर मदऊ किया और कहा कि ताइपे में सीएम की मेज़बानी करना एजाज़ की बात होगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने सिरसिला जिले के विमलवाड़ा असेंबली हलके में हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा का एहतमाम किया और आपाशी प्रोजेक्ट्स के मुकामात का दौरा करते हुए अराजी से महरूम मुतासरीन से मुलाकात की। पद यात्रा के 21वें दिन रेवंत रेड्डी ने विमलवाड़ा असेंबली हलके के कई मंडलों का अहाता करते हुए अवाम से मुलाकात की। विमलवाड़ा के मशहूर मंदिर में खुसूसी पूजा से पद यात्रा का आगाज हुआ और कलीकोटा सोरमा प्रोजेक्ट का मुआयना किया और मुकामी अफराद से मुलाकात की। पद यात्रा में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने वेमुलवाड़ा की तरक्की से मुतल्लिक जो वादे किए थे उन्हें फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर की तरक्की के लिए केसीआर ने एक बड़े प्रोजेक्ट का तयख्खुन दिया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वादे को भुला दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।